राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सुसंत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। श्री राम वृंदावन के परम रसिक अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी का परम पावन चरित्र आपने श्रवण किया। उसी श्रृंखला में श्री राधा वल्लभ लाल जी के परम उपासक ब्रजरस में संपूर्ण जीवन जिन्होंने अवगाहन किया, ऐसे परम रसिक श्री हित हरवंश महाप्रभु जी का चरित्र हम और आप श्रवण करेंगे। जैसा कि पहले आपने श्रवण किया है कि ये वृंदावन के जितने रसिक हैं, ये श्री राधा रानी के चरणों में इतने डूबे रहते हैं कि इनके पास आधा क्षण भी, आधा पल भी अलग से नहीं होता है। निमग्न रहते हैं, डूबे रहते हैं। और इसीलिए जब श्री नाभाजी महाराज ने इन रसिकों का स्मरण किया तो कोई भी रसिक सामने प्रकट नहीं हुआ। तब आप अपने गुरुदेव के पास गए, श्री स्वामी अग्रदास जी के पास गए, बोले जय जय आपने आज्ञा करी थी कि जिनका स्मरण करोगे वो संत सामने आकर के अपना चरित्र तुम्हें लिखाएंगे, लेकिन ये परम रसिक तो कोई आ ही नहीं रहे हैं। तो गुरुदेव ने कहा, नारायण दास, जब तक श्री जी आज्ञा नहीं देंगी तब तक ये नहीं आएंगे। जब तक राधा रानी आज्ञा नहीं देंगी तब तक ये नहीं आएंगे। इसलिए हमें इनको बुलाने के पहले श्री राधा रानी की स्तुति करना चाहिए। और उसी समय स्वामी अग्रदास जी ने राधा रानी की प्रसन्नता के लिए कुछ पंक्तियां लिखी। बड़ी भावमय पंक्तियां हैं जिन्हें श्री नाभाजी को गाने के लिए कहा। हम लोग भी राधा रानी की प्रसन्नता के लिए उन पंक्तियों का
स्मरण करें। बंदो श्री राधिका पद पदम, बंदो श्री राधिका पद पदम, परम कोमल सुभगो शीतल, परम कोमल कृपायुत सुख कदम, हाँ कृपायुत सुख बंदो श्री राधिका पद पदम, बंदो चरण चिंतत अमल उर्सिजो, चरण चिंत जगत सब ही छदम, हाँ जगत सब बंदो श्री राधिका पद पदम, बंदो मैंने पत्रिका में लिखा है कि श्री जानकी जी के चरण चिन्हों का स्मरण करते ही हृदय के समस्त विकार सज्जा समाप्त हो जाते। चरण चिन्हों का ध्यान किया और हृदय निर्मल हुआ। इसलिए नाभाजी महाराज ने हृदय को निर्मल करने के लिए, बुद्धि को निर्मल करने के लिए किशोरी जी का स्मरण किया। जनक सुता जग जननी जानकी, श्री गोस्वामी जी ने लिखा है, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मन आओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। उसी को अग्रदास जी लिखते हैं, चरण चिंतित अमल उर्सिज, चरण चिंतित अमल जगत सब ही छदम, जगत सब बंदो श्री राधिका पद पदम, बंदो श्री राधे। भाल पर अक्षर अनायास, भाल पर होत पर सतुरदम, हाँ होत पर सत बंदो श्री राधिका पद पदम, बंदो श्री राधिका। कैसे चरण कमल हैं श्री राधा रानी के? कृष्ण अलंकृत स्वहस्त पूजन, कृष्ण अलंकृत निगम नूपुर रदम, हाँ निगम नूपुर रदम। श्री कृष्ण जी के द्वारा जो नित्य पूजित है, ऐसे राधा रानी के सुहस्त, कृष्ण अलंकृत सुहस्त नित्य श्री राधा रानी के चरणों की पूजा श्री ठाकुर जी अपने हाथ से करते हैं। बोले ऐसे चरण कमल, और जिनके चरणों की नूपुर से समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई, सृष्टि का निर्माण हुआ। हमारे वृंदावन के श्री कोकिल साईं जी ने श्री जानकी जी के बारे में लिखा है कि जानकी जी जब चलती है तो उनके नूपुर से जो आवाज़ आती है उससे संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना होती। वही बात यहाँ अग्रदास जी कहते हैं, कृष्ण अलंकृत, कृष्ण अलंकृत
स्वहस्त पूजन कृष्ण अलंकृत निगम नूपुर रदम। हाँ, निगम का मतलब वेद, जिनके नूपुर की ध्वनि से वेद प्रकट होते हैं। निगम नूपुर रदम। हाँ, रसिक जन जीवन समूली, रसिक जन जीवन समूली, अग्र सर्वस सदम, अग्र सर्वस बंदो श्री राधिका पद पदम, बंदो श्री राधिका। श्री अग्रदास जी कहते हैं कि हे स्वामिनी जो, हे राधा रानी जो, रसिकजनों की आप सर्वस्व हैं, प्राणाधार हैं। आपकी कृपा दृष्टि जब तक नहीं होती तब तक कोई व्यक्ति इस रस में प्रवेश नहीं कर सकता है। श्री जीव गोस्वामी जी ने श्री गदाधर भट्ट जी को एक पत्र लिखा। उसमें लिखा कि वृंदावन से हजारों मील दूर आप श्याम रंग में कैसे रंगे। हजारों मील कर्नाटका में थे गदाधर भट्ट, वहां उनकी जन्मभूमि। तो पत्र लिखा कि आप श्री राम वृंदावन से हजारों मील दूर श्याम रंग में कैसे रंगे। फिर नीचे लिखा जी गोस्वामी जी ने कि श्याम रंग में रंगने के 3 ही हेतु हैं। पहला हेतु श्री राम वृंदावन में पूर्ण समर्पण हो जाए, उस श्याम रंग में कुछ ना करे, श्री राम वृंदावन में अंतःकरण से समर्पण हो जाए, अंतःकरण से, तो श्याम रंग में श्री राम वृंदावन रंग देंगे। और ये ना हो तो दूसरा हेतु श्री राधा रानी के चरणों में अगाध निष्ठा हो जाए, अगाध। जैसे आप आगे श्री धर्मस महाप्रभु जी के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे, अगाध निष्ठा, तो वो श्याम रंग में डूब सकता है और वृंदावन धाम की प्राप्ति भी नहीं हो और राधा रानी के चरणों में अगाध निष्ठा भी ना हो। तो एक हेतु और है। और अंतिम हेतु, तीसरा हेतु कि श्याम रंग में रंगे हुए किसी संत की सन्निधि प्राप्त हो जाए, तो श्याम रंग में रंगे। जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। श्याम रस में जो डूबे हुए हैं उनकी सेवा प्राप्त हो जाए, उनकी सन्निधि प्राप्त हो जाए, तो श्याम रंग में रंग सकता है। तो यहाँ श्री अग्रदास जी महाराज कहते हैं कि हे स्वामिनी जो, रसिक जनों की आप सर्वस्व हैं, प्राण हैं। और अग्रदास जी अग्रदास प्रार्थना करता है कि मेरी भी आप सब कुछ हैं, सर्वस्व हैं, आप अनुग्रह करो, कृपा करो। तो ऐसी स्थिति जब अग्रदास जी की ने श्री स्वामी जी की तो तुरंत महाराज इन्होंने श्री हितहरवंश महाप्रभु जी का स्मरण किया नाभाजी महाराज ने, और हितहरवंश महाप्रभु जी नाभाजी के सामने प्रकट हुए। और कैसे प्रकट हुए उसका अक्षरशः वर्णन नाभाजी महाराज कर, सामने प्रकट हैं और आप कलम चला रहे हैं। क्या देखा नाभाजी महाराज ने? राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। राधा चरण प्रधान हृदय अति कुंज के दंपति तहाँ की करत खवासी।
क्या देखा नाभाजी महाराज ने, इनके हृदय में तो केवल राधा रानी के चरणों के सिवा कुछ भी नहीं है। राधा रानी के चरणों को हृदय में इतना कस के पकड़े हुए हैं आप, सुदृढ़। ठाकुर जी को हम जितनी दृढ़ता पूर्वक पकड़ेंगे उतनी बाहरी चीजें अपने आप भाग छोड़ के भाग जाएंगी, और ढुलमुल पकड़ेंगे तो फिर वो चीजें आ जाती। इसलिए ठाकुर जी को कस के पकड़ना है। कस के पकड़ने का तात्पर्य है कि 24 घंटे उनका स्मरण बना रहे। 24 घंटे में एक क्षण भी ऐसा ना हो कि उनकी विस्मृति हो जाए। नाभाजी महाराज जी ने देखा कि राधा रानी के श्री चरण कमलों में शीतलवंश जी की अंतःकरण की वृत्तियां डूबी हुई हैं। और क्या देखा कि निकुंज की जो लीलाएं हैं, हर लीलाओं में आप सेवा कर रहे हैं। जो स्वामी जी का चरित्र वही है शीतलवंश महाप्रभु चरित्र। स्वामी जी के लिए नाभाजी ने क्या लिखा, अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी, अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। श्री स्वामी जी खुली हुई आंखों से निकुंज की लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं, और वही की वही बात यहाँ लिख रहे हैं, कुंज केली दंपति, कुंज केली दंपति, तहाँ की करत खवासी, तहाँ की करत खवासी, तहाँ की करत खवासी माने सेवा। युगल सरकार की जो निकुंज की लीलाओं हैं उनमें आप हर लीला में सेवा कर रहे हैं। शरीर से यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, अंतःकरण बस उसी रस में डूबा हुआ है। ऐसा दृश्य श्री नाभाजी महाराज ने देखा। श्री ठाकुर जी को जब आप भोग अर्पण करते हैं और ठाकुर जी का वो अधरामृत बन जाता है, तो उससे श्रेष्ठ जहां में कुछ नहीं मानते। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जब ठाकुर जी के सामने भोग रखा जाता है, थाल रखा जाता है, फिर वो प्रसाद श्री ठाकुर जी के समान हो जाता है। जैसे जानकी वल्लभलाल जी वैसे वो प्रसाद। तभी वैष्णव ने प्रसाद की इतनी महिमा गाई है। वो रोटी चावल दाल नहीं भैया, वो तो ठाकुर जी का अधरामृत है। तो जैसे ठाकुर जी सुख देते हैं ऐसे वो प्रसाद सुख देता है, वो साक्षात ठाकुर जी के समान हो जाता है। भगवत सिंह जी ने लिखा है कि इस प्रसाद को देखने से पाप और ताप चले जाते हैं। दर्शत ही मन मोद बढ़ावत, दर्शत ही परसत पाप ताप ही को, हाँ परसत पाप यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय। तो नाभाजी महाराज ने क्या देखा कि श्री हित हरवंश महाप्रभु जी जो ठाकुर जी के सामने अर्पण करते हैं अमनिया, और जब ठाकुर जी उसे पा लेते हैं तो उसके सामने किसी को नहीं मानते। महाप्रसाद में इतनी निष्ठा श्री हित हरवंश महाप्रभु जी की। सर्वस महाप्रसाद, सर्वस महा अनन प्रसाद, प्रसिद्धता के अधिकारी, प्रसिद्ध सर्वस प्रसाद का इतना महत्व देते। सर्वस का मतलब प्रसाद का इतना महत्व देते कि उसके सामने चाहे कितना बड़ा व्रत हो, कितनी बड़ी तिथि हो,
ये निष्ठा का ये नकल नहीं करनी चाहिए। इतनी निष्ठा ऊंची थी हितैषी महाप्रभु जी, इतनी निष्ठा। जो हमारी वह स्थिति हो जाता है हमें करना चाहिए। ऐसे किसी को चढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए नकल अपराध हो जाएगा। श्री हितैषी महाप्रभु जी श्री की निष्ठा हो। पहले लिखा हुआ है कि श्री राधा वल्लभ लाल जी को भोग लगाने के बाद श्री राधा वल्लभ लाल जी का शयन कर दिया। इसके बाद वैष्णव की पंक्ति बैठी, तो हितैषी महाप्रभु जी उसी पंक्ति में बैठते थे जहाँ वैष्णव प्रसाद पाते। तो ऐसे 8-10 लोग बैठे थे, बीच में हितैषी महाप्रभु जी बैठे थे, 4-5 लोग उधर, 4-5 लोग इधर। राधा वल्लभ जी का प्रसाद सब पाने लग गए। पाते पाते श्री हितैषी महाप्रभु जी का प्रसाद पूर्ण हो गया, पत्तल में जो था पूर्ण, और बगल वाले सज्जन प्रसाद पा रहे थे। तो हितैषी महाप्रभु जी ने बगल की पत्तल से रोटी प्रसाद लिया और अपनी पत्तल में रख करके पाने लग गए। और वो घबराया क्योंकि वो शिष्य था जो बगल में उन्हीं का शिष्य था। बोले जय क्या कर रहे हैं, मैं तो बड़ा अनर्थ हो गया, मेरा जूठा पा रहे। हितैषी महाप्रभु ने कहा प्रसाद कभी जूठा नहीं होता। प्रसाद की महिमा बताने के लिए ये काम किया हितैषी महाप्रभु ने। प्रसाद कभी जूठा नहीं होता है। ऐसी निष्ठा आपके प्रसाद में। सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्ध ताके अधिकारी, विधि निषेध नहीं दास, विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रतधारी। विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रतधारी, अनन्य उत्कट व्रतधारी। शास्त्रों में लिखा है ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, है ना। सत्कर्म करना चाहिए, असत्कर्म नहीं करना चाहिए, पूर्ण करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। इसी का नाम है विधि निषेध। शास्त्र जो आज्ञा देते हैं उनको करना विधि है, शास्त्र जिसको मना करते हैं उनको ना करना ये निषेध है, विधि निषेध। लेकिन नाभाजी महाराज कहते हैं कि ये श्यामा शाम की सेवा में इतने निमग्न थे, इतने डूबे हुए थे कि उसके सामने इनका कोई महत्व नहीं था। हमारी इंद्रियां जब बहिर्मुख होती हैं तो हमें सावधान करना पड़ता है, भाई गलत जगह में मत जाओ, अच्छी जगह में जाओ। लेकिन जब वहाँ कुछ है ही नहीं है, वहाँ श्यामा श्याम के सिवा कुछ है ही नहीं है, तो किसकी विधि और किसका निषेध। ऐसी स्थिति इन महापुरुषों की आ जाती है महाराज कि इतनी ऊंचाई में पहुंच जाते हैं कि इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं रहता है। तो श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि श्री हितैषी महाप्रभु जी इस विधि निषेध के दायरे से बहुत ऊंचे उठे हुए थे। उनका एक ही व्रत था, उनका एक ही व्रत था, निरंतर प्रियतम श्री राधा वल्लभ लाल जी की उस निकुंज की सेवाओं में हर पल हर क्षण लगे रहना, बाकी कुछ भी नहीं। व्यास सुवन पथ अनुसरे, व्यास सुवन सोई भले पहचानी है। श्री नाभाजी गोस्वामी जी कहते हैं कि अरे भाई अब इनकी स्थिति को समझना बड़ा मुश्किल है। हमारी बुद्धि तो है छोटी सी, इनकी स्थिति है बड़ा विशाल। तो हम क्या करते हैं, जब समझ में नहीं आता तर्क करते हैं, अरे ऐसा कैसे हो जाएगा, अरे ये नहीं मानते, अरे ये नहीं करते। हम कोई भी बात अपने स्तर से सोचते हैं, हमारा जो स्तर है ना उससे सोचते हैं। किसी भी शब्द का अर्थ व्यक्ति की जो स्थिति होती है
उसका वैसा अर्थ लगाता है। शब्द वही है, उसका अर्थ वैसे ही लगाता है। जैसे हमने एक दिन आपको सुनाया था ना कि भगवान श्री राम जब लंका गए समुद्र को पार करके, तो एक सुवेल पर्वत के ऊपर चढ़ करके भगवान लंका को देख रहे थे। तो बड़ी सुंदर लक्ष्मण जी ने सैया बना दी, पत्नों की थके थे राम जी, तो आप इसमें लेट गए। पीछे श्री सुग्रीव जी और चरणों में श्री अंगद जी, श्री हनुमान जी, और कानों के पास विभीषण जी लंका के बारे में कुछ न कुछ बता रहे हैं, और बाकी बंदर लोग हमारे फल फूल खा रहे हैं, और लक्ष्मण जी सामने धनुष बाण लेके, जैसे राम जी यहाँ लेटे तो वहाँ शत्रु की नगरी, थोड़ी भी हाथ हुई कि बाण छूटा। तो ऐसे ही सहजतापूर्वक ठाकुर जी ने पूछ लिया, अरे भाई ये आकाश में जो चंद्रमा निकला है, इसमें बीच बीच में काली माँ किसकी है? अब देखो, आप जो जहां था वहां का उत्तर दिया। एक ही प्रश्न पूछा है, बात एक ही है, लेकिन जो जहां है वहां का उत्तर दिया उसने। करीब 50 लोगों ने उत्तर दिया, अलग अलग उत्तर दिया। किसी ने कहा कि महाराज ये भूमि की छाया पड़ रही है इसलिए कालापन है। किसी ने कहा नहीं महाराज ये जब रति का निर्माण किया, रति इतनी सुंदर थी, रति का निर्माण किया तो चंद्रमा में वो जो कालिमा दिखाई पड़ रही है वो रति के की सुंदरता जो मुख की है वो कालिमा है। अलग अलग भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, चंद्रमा और समुद्र से निकला है, चंद्रमा समुद्र से निकला और विष भी समुद्र से निकला है। तो चंद्रमा को विष बड़ा प्रिय है क्योंकि भाई भाई हुए, तो अपने हृदय में उसको निवास दिया। राम जी ने कहा हृदय में निवास दिया है, क्योंकि उस समय राम जी भरत का स्मरण करते थे, भरत भरत भरत, तो राम जी ने ऐसा कहा। यानी ये तो 2-3 उदाहरण दिए कि चंद्रमा एक है और लोग अपने अलग अलग जैसी स्थिति उसका वैसा उत्तर दिया। अंत में हनुमान जी ने कहा कि नहीं प्रभु, ये चंद्रमा आपका दास है और चंद्रमा ने आपको अपने हृदय में बसा दिया है। आपका रंग श्यामल है और वही श्यामता का आभास सबको हो रहा है। शशि तुम्हार प्रिय दास, तब मूरत विध उरु बसत, सोई श्यामता आभास। तो ऐसे ये तो 3-4 उदाहरण दिए, लेकिन ऐसे 50 लोगों ने अपनी अपनी बात कही। और सबसे अच्छी बात किसकी लगी? श्री हनुमान जी की। क्यों लगी? क्योंकि हनुमान जी ने जब पूछा था राम जी से कि प्रभु आपका भजन कैसे करूं, मुझे नहीं आता भजन करना, और जिनका भजन करना है उससे अच्छा उत्तर कौन देगा? तब राम जी ने एक ही पंक्ति कही, हनुमान यदि तुम्हें मेरा 24 घंटे भजन करना है तो एक बात तुम गांठ में बांध लो कि मैं सेवक हूँ और संसार में जो दिखलाई पड़ रहा है वो मेरा स्वामी है, यानी मैं हूँ। संसार में चाहे पत्थर दिखाई पड़े, चाहे वृक्ष दिखाई पड़े, चाहे पशु दिखाई पड़े, उसमें तुम मेरे को देखो। मनुष्यों में तो देखो ही, लेकिन पशु पक्षी जड़ इनमें भी मेरे को देखो। बस जहाँ दृष्टि जाए मेरे को देखो, उनके आकार प्रकार को मत देखो। 24 घंटे भजन होगा। मैं सेवकों सचराचरो, मैं सेवकों सचराचरो,
रूप स्वामी भगवंत रूप स्वामी सो अनन्य अस जाके सो अनन्य अस जाके मति न टरे हनुमंत मति न टरे। ये बात स्थिर नहीं होती है, इसको पकड़ के रखना, मति ना टरे, दृढ़तापूर्वक पकड़ना है कि बात स्थिर नहीं रह पाएगी, राम जी कहते हैं, और इसलिए भजन नहीं होगा। इसको पकड़ के रखना है कि मैं सेवक हूँ और चर और अचर जो दिखाई पड़ता है ये मेरे ठाकुर का स्वरूप है, तो 24 घंटे भजन होने लगे। तो ये बात हम लोग भी सुनते हैं, बात अभी सुन लिया, लेकिन हम कोई अपने जीवन में थोड़ी आने वाली है, नहीं आने वाली है। सुनते तो हम लोग भी हैं, अच्छा जीवन में नहीं आएगी, उसका लाभ नहीं मिलेगा, केवल सुनने से कैसे काम चलेगा। तो ऐसे महापुरुष जो जीवन से उन बातों को जोड़ देते हैं या जीवन जीते हैं, वो बड़ी जल्दी बाजी मार लेते हैं, वो सफलता के चरमोत्कर्ष बिंदु में पहुंच जाते हैं। तो हनुमान जी ने सुना, उसे धारण कर लिया, और आज इतने दिनों के बाद हनुमान जी ने उत्तर दिया, समझ गए राम जी की ये बिल्कुल सही आदमी, सही जगह में, सब जगह मुझे देख रहा है, चंद्रमा में मुझे देखा, बिल्कुल सही भजन चल रहा है इसका। तो प्रेमियों, जिसकी जहाँ स्थिति होती है उसका शब्द का अर्थ वैसा निकालता है। एक ही भागवत है, एक ही रामायण है, एक ही भक्तमाल है, लेकिन सब लोग अलग अलग अर्थ निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? जिसकी जितनी पहुँच है वो उतना ही कह सकता है, इसके आगे नहीं, उतना ही अर्थ निकाल सकता है, उसके आगे नहीं। तो यहाँ श्री नाभाजी महाराज श्री हितहरवंश महाप्रभु जी के लिए अपना भाव प्रकट करते हैं कि भाई श्री हितहरवंश महाप्रभु जी श्री के पिताजी का नाम है व्यास मिश्र, तो व्यास जी का नाम लिया यहाँ पर, पिताजी का नाम लिया। व्यास सुवन पथ अनुसरे, व्यास सुवन सोई भले पहचानी है। हितहरवंश महाप्रभु जी के चरित्र को में यदि अवगाहन करना है तो कैसे कर सकते हैं? युक्ति बतला रहे हैं श्री नाभाजी महाराज कि ये ही कृपा करें तो आप चरित्र को समझ सकते हैं। जिनका चरित्र है हितहरवंश महाप्रभु जी ही अनुग्रह करें, व्यास सुवन पथ अनुसरे, इनकी कृपा होवे तो इन चरित्रों में आप अवगाहन कर सकते हैं। आपने भक्तमाल के प्रारंभ में देखा है, श्री नाभाजी महाराज ने भक्तमाल लिखने के पहले 12 महाभागवतों का स्मरण किया। विधि, नारद, शंकर, सनकादिक, कपिल देव, मनभूप, नर हरिदास, जनक भी समबली, सुकुमुनि धर्म स्वरूप, अंतरंग अनुचर हरजू के, जो इनको यश गावे, आदि अंत लो मंगल तिनके, वक्ता श्रोता पावे। अजामेल प्रसंग यह निर्णय, परम धर्म को जान, इनकी कृपा और पुन समझे, 12 भक्त प्रधान। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि इन 12 महाभागवतों की कृपा होगी तो भक्तमाल समझ में आएगी, अपनी बुद्धि से भक्तमाल समझ में आने वाली नहीं। तो इसका क्या अर्थ हुआ इस पंक्ति का? व्यास सुवन पथ अनुसरे, कि जिनका चरित्र है उनके चरणों में हम भावपूर्वक निवेदन करें कि भगवान आपके चरित्रों को सुनने की हमारी क्षमता नहीं है, आप अनुग्रह करें, आप कृपा करें, तभी ये चरित्र हृदयंगम हो पाएंगे। ये पहले प्रार्थना करें, है ना? तभी कृपा करेंगे तो इनके भावों की उत्पत्ति हमारे हृदय में होगी। जिस भाव राज्य में ये है उसको किसी प्रयास से नहीं पाया जा सकता है, पुरुषार्थ से नहीं पाया जा सकता है, कृपा से पाया जा सकता है। ये इतनी अलौकिक चीज है जिसका कोई मूल्य नहीं है।
इसलिए स्तुति करने से, प्रार्थना करने से, दैन्यतापूर्वक निवेदन करने से ये अपने हृदय की चीज दे देते हैं। ये विधि है। इन चरित्रों में अवगाहन करना है तो ये विधि है। सारे अहंकार को छोड़ करके कि हमको ये आता है, हम ये कर सकते हैं, इसको तो रोड में छोड़ाओ। और यहाँ आकर के भले जैसे आप अब धर्मस महाप्रभु के श्रवण कर रहे हैं तो प्रारंभ में नाभाजी महाराज स्तुति करते हैं उनकी। क्यों? इसीलिए करते हैं कि आप कृपा करो तो आपका चरित्र लिखने की सामर्थ्य हो। तो हम लोग भी उस समय यहाँ वहाँ मन को न डुलाएं। जैसे कथा प्रारंभ हो और जैसे श्री नाभाजी महाराज स्तुति करते हैं, हम भी उनके साथ खड़े हो जाए। एक एक पंक्ति नाभाजी महाराज जैसे बोलते हैं हम भी बोलें, और उस समय हृदय में ये भाव रहे कि जैसे नाभाजी महाराज को आपने लिखने की सामर्थ्य दी, ऐसे हमारे ऊपर आप अनुग्रह करो, कृपा करो कि आपके चरित्र हमें हृदयंगम हो सके। ये बात कह रहे हैं। व्यास सुवन पथ अनुसरे, व्यास सुवन सोई भले पहचानी है, सोई हरिवंश गुसाई भजन की, हरिवंश गुसाई रीत सकृत को जानी है। हाँ, रीत सकृत, रीत सकृत को जानी है, रीत सकृत को। श्री धर्मस महाप्रभु जी ने जो भजन किया है, इनकी जो भजन की प्रणाली है वो इतनी गहरी है कि वहाँ तक सब कोई जा नहीं सकते। गहराई है। सबका त्याग करके एक में डूबे रहना, मन को कितना एकाग्र करना होता है। तो वहाँ सबका मन नहीं जा सकता है। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं इसलिए कोई बिरला, लाखों में एक, लाखों में कोई एक व्यक्ति, कोई बिरला इनकी इस भजन की रीत को जान पाता है। बाकी कोई नहीं जान पाता। ऐसा लाल लड़ाया महाराज हितर में, ऐसा लाल लड़ाया पूछो। सेवा तो सीखनी चाहिए। महिधर्मस महाप्रभु ने कैसा लाल लड़ाया राधा वल्लभ। आपके लाखों सेवक थे, लेकिन राधा वल्लभ लाल जी की सेवा में कभी किसी को नहीं। स्वयं प्रत्येक सेवा अपने हाथ से करना, प्रत्येक सेवा। आगे आप सुनेंगे कि इनके शिष्य श्री नरवाहन जी थे, बड़े संपन्न व्यक्ति थे यहाँ के ब्रज के। उस जमाने में यमुना जी में अथाह जल था, बड़े बड़े जहाज चलते यमुना जी में महाराज, बड़े बड़े जहाज चलते, चारों तरफ से व्यापार जहाज के द्वारा होता है। उस समय पानी के जहाज़ों के द्वारा ही व्यापार चलता था। विदेशों से सामान आता सस्ते में, और यहाँ दिल्ली में, आगरा में बड़ी बड़ी मंडियों में बेचा जाता, खूब पैसे मिलते व्यापारियों को। तो इतनी गहरी थी यमुना जी कि बड़े बड़े जहाज चलते हमारे उस समय। तो नरवाहन जी इन बड़े बड़े जहाज़ों को लूटने का काम करते, और इतना महाराज प्रभुत्व जमा लिया पूरे ब्रज में कि यहाँ के छोटे मोटे राजा ही माने जाते थे। तो नरवाहन एक दिन घोड़े में बैठ के यमुना जी आए, और यमुना जी में हितधर्मस महाप्रभु जी का दर्शन किया। आप यमुना जी की स्तुति कर रहे थे भावमग्न होकर के, और दर्शन करते ही नरवाहन जी के हृदय में अरे अरे ये कोई महान देवी महापुरुष है, मुझे इन्हें गुरु के रूप में वर्ण करना चाहिए।
एकदम से व्याकुल हुआ हृदय उनका। घोड़ा उन्होंने दूरी का टांग दिया, बांध दिया और व्याकुलता पूर्वक चरणों में गिर पड़े। हे धर्मस महाप्रभु जी, जय जय, मेरे ऊपर अनुग्रह किया जाए, कृपा की जाए। मैं संसार के प्रवाह में प्रभावित हो रहा हूं और ये प्रवाह इतना तीव्र है कि अपने प्रयास से मैं नहीं रुक सकता। बात यही है, इतना तीव्रता से संसार का प्रवाह प्रभावित हो रहा है, जो पड़ गया फिर रुकता नहीं है, बहते ही जाता है, बहते ही जाता है, बहते ही जाता है, फिर वो नहीं रुक सकता। इतना तेज प्रवाह संसार का है। नरवाहन जी ने कहा, जय जय, मैं संसार के प्रवाह में प्रभावित हो रहा हूं, आप कृपा करें, अनुग्रह करें, मेरी वृत्तियां भी ठाकुर जी में लग जाएं। ऐसा दैन्यता पूर्वक कहा। हे धर्मस महाप्रभु जी प्रसन्न हो गए, कहा यमुना स्नान करके आओ, करके आओ, और वहीं दीक्षा दे दी, यमुना जी के तट पर दीक्षा दे दी। तो देखो आप, ठीक है। तो इतने लोग, इनके बड़े बड़े लोग, नजदीकी लोग सब शिष्य थे, परिचित थे, लेकिन कभी किसी से सेवा नहीं कराई। प्रातः काल श्री ठाकुर जी की रसोई बनाने के लिए श्री हितधर्मस महाप्रभु जी जंगल में सूखी लकड़ी लेने स्वयं जाते, स्वयं एक एक लकड़ी इकट्ठी करते, एक एक, और जब इकट्ठा बन जाता तो स्वयं सिर में रख करके आते, हाँ सेवा कुंज आते, ठीक है, अपने हाथ से रसोई सिद्ध करते और बड़े प्यार से दुलार से श्री ठाकुर जी के सामने निवेदन करते। तो एक दिन आप लकड़ी बीन रहे थे और संयोग की नरवाहन जी घोड़े में बैठ के कहीं जा रहे थे। अरे गुरु जी, जंगल में तुरंत लकड़ी, वो घोड़ा दूर बांधा और सामने आके साष्टांग प्रणाम किया। तो अपना काम कर रहे थे, वो लकड़ी बीन रहे थे, उसने प्रणाम किया, करे भाई ठीक है। तो देखा कि अरे मेरे गुरु जी इस सूखी लकड़ियां बीन रहे हैं, इतना छोटा सा का काम कर रहे हैं। तो उसने तो सेवा के भाव से ही कहा, नरवाहन ने, बोले जय जय, आप जाएं वापस सेवा कुंज, मैं अभी 10-20 गाड़ी लकड़ी पटकवा देता हूँ। कितनी? 10-20 गाड़ी सूखी लकड़ी अभी पटकवा दे, आप जाएं। आप आज के गुरु जी होते तो निहाल हो जाते, बोले क्या बात है, लेकिन उस समय के गुरु जी थे। भगवान आप एक छोटा मोटा काम ना करें, आप जाएं, मैं अभी किसी मल्लाह को बुलाता हूँ, वो लकड़ी वहाँ 8-10 गाड़ी डाल देगा। तो काम उसने, बात तो उनकी फेवर की थी, उनके हित की थी, लेकिन देखिए सेवा का कितना महत्व है इन लोगों के जीवन में, ये बात देखो आप। घटना बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन इससे हृदय के भाव की अभिव्यक्ति होती है कि श्री हितधर्मस महाप्रभु जी के हृदय में सेवा का कितना भाव। सेवा करना ठीक है, लेकिन सेवा का भाव कितना है, सेवा का महत्व, ये विशेष बात है। दुनिया सेवा करती है, आपके जीवन में सेवा का महत्व कितना है, कितनी बड़ी चीज को आप सेवा के लिए त्याग सकते हैं, चाहे वो शरीर की सुख की हो, चाहे वो संसार की हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन सेवा के लिए आप कितनी बड़ी से बड़ी चीज का त्याग कर सकते हैं, ये सेवा का महत्व बताते। अब देखो आप, श्री राम जी के लिए भरत जी ने कितना बड़ा त्याग किया, गुरु की आज्ञा नहीं मानी, माताओं की आज्ञा नहीं, पिता की आज्ञा नहीं, सबने कहा बेटा सुसिंहासन पर बैठ जाओ, अयोध्या अनाथ हो रही है। गुरु जी ने कहा, माताओं ने कहा, मंत्रियों ने कहा, और दशरथ जी तो वरदान ही दे चुके थे, लेकिन किसी की बात मानी क्या? भरत नहीं मानी। क्यों? सेवा के सामने इनका कोई महत्व नहीं। देखे बिनु रघुनाथ पदो, देखे
जिय की जरनी न जाए, जिय की जरनी न जाए, जिय की जरनी न। क्या कहा है? मेरे हृदय में जो आग लगी है उस सिंहासन में बैठने से नहीं बुझेगी। ये अयोध्या का राज वैभव जो कुबेर को लजा रहा है वो मिलने से नहीं हो जाएगी। वो तो जब मैं अपने आराध्य के चरणों को अपने हृदय से लगाऊंगा तब जाएगी। आज हम भरत जी का गुणगान क्यों करते हैं? बताओ कि सेवा के लिए इतना बड़ा त्याग किया इन्होंने कि बस सेवा करना नहीं, सेवा का महत्व आपके जीवन में कितना एक खास, यही ठाकुर जी देखते हैं, यही देखते हैं। कल एक सज्जन बता रहे थे, कहते कि मैं एक राधा रमन लाल जी के गोसाई जी थे, तो मरने के बाद प्रेत बने हो। तो एक संत परिक्रमा कर रहे थे तो उनको मिल गए। उन्होंने पूछा भैया आप तो राधा रमन लाल जी के गोसाई थे, प्रेत कैसे बन गए आप? तो उन्होंने कहा महाराज हमसे एक बहुत बड़ा अपराध हो गया। क्या अपराध हो गया? बोले श्री ठाकुर जी के लिए भोग के लिए दूध औटाया जाता, दूध का भोग लगता है ठाकुर जी, तो हम पहले स्वयं छक के पी लेते दूध, फिर ठाकुर जी को रखते थे। औटाने के बाद दूध हम पहले खूब बढ़िया अच्छी तरह पी लेते, फिर ठाकुर जी को रखते। तो इस अपराध के कारण हमें प्रेत बनना पड़ा। तो कहा महाराज तुम्हारी प्रेत योनि कैसे? बोले हमें भागवत सप्ताह सुनवा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरु जी भागवत बहुत संपूर्ण कंठस्थ थी उनको, उन्होंने उनके निमित्त भागवत सप्ताह किया और प्रेत योनि से मुक्त हो गए। तो अब ये देखो, ये भी तो सेवा है। कहाँ है महत्व सेवा का? पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। हम खा ले फिर आखिर दूसरा तो ही देख रहा कि सेवा कर रहा है, अब अंदर गड़बड़ी है ना। तो ये बात समझने की है कि सेवा का महत्व जीवन में होना चाहिए। बड़ी सी बड़ी चीज भी सेवा के सामने ठहर नहीं पाए। तो ये महत्व दिखाने के लिए हितरमस महाप्रभु जी ने नरवाहन जो उन्होंने कहा है छोटा मोटा काम आप ना करें गुरुदेव, ये मैं अभी व्यवस्था करा देता हूं, छोटा मोटा कह दिया, सेवा को छोटा हल्का कह दिया। वो इतने नाराज हुए, हटा मेरी आंखों के सामने से, आज के बाद कभी चेहरा मुझे नहीं दिखाना, हटा। क्योंकि उन्हें पता है कि शिवाज ब्रह्मांड को जो दुर्लभ है श्री ठाकुर जी ने अनुग्रह करके वो सेवा दी। महाराज हमें जो प्राप्त हो रहा है ना, इसका हम लोग अभी मूल्य नहीं समझते, मरने के बाद मूल्य समझ में आए। कितनी बड़ी कृपा ठाकुर जी ने किया है, उसका कोई और छोर नहीं है। लेकिन वो सहज रूप में प्राप्त हो गई तो उसका मूल्य नहीं है। जिसे वृंदावन सहज रूप में प्राप्त, उसको मूल्य नहीं रहता है। गंगा के किनारे लोग खेलते रहते तो गंगा का मूल्य नहीं है उनको, जमुना किनारे उनको मूल्य नहीं है। लेकिन कितनी इबादत के बाद, कितनी माने मिन्नतों के बाद जिन्हें वृंदावन मिला है, वो एक पल कैसे वृंदावन में जीते उनसे पूछो। ये कृपा हुई है ठाकुर जी की, उसे समझो, उसे प्रयास करो। ये हमारे बल से नहीं हुआ। तो सेवा कितनी महत्वपूर्ण और कैसे प्राप्त हुई है ये थर्मस महाप्रभु जी को पता है, इसलिए उसके बारे में हल्का शब्द आपको सहन नहीं हुआ। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो
तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा है, हम लोग धाम में बैठे हैं, इन रस्मों का आचरित श्रवण कर रहे हैं, श्री ठाकुर जी अपनी सेवा ले रहे हैं, संतों का हमें दर्शन प्राप्त हो रहा है, हमारे पास जो भी है 2 पैसे 4 पैसे इनकी सेवा में लग रहा है, बहुत बड़ी कृपा है। इसका स्मरण करना चाहिए। केवल अभाव अभाव नहीं कि ठाकुर जी हमारा ये होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें तो कितना ठाकुर जी ने कितनी चीज़ों से बचा करके हमें धाम में रखा है, अपना दर्शन दे रहे हैं, इसका स्मरण करके गदगद होना चाहिए। ये नहीं है, ये ऐसा तो पूरा जीवन चला जाएगा। ये नहीं, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव चीज़ सोचो आप। हमें जो हम जिसके लायक नहीं तो ठाकुर जी ने दिया, ये सोचो। और सोचो ही नहीं, आंसू बहाओ, केवल सोचो नहीं। इतनी बड़ी ठाकुर जी ने तुमको निधि दी है, उसके बदले में 2 आंसू रोज गिरने चाहिए ठाकुर जी के सामने। तो श्री हित हरमस महापुरुष सेवा का महत्व तो जानते थे। नरवाहन जी को भगा दिया डांट करके। अब तो नरवाहन जी को बड़ा दुख हुआ कि गुरुदेव ने हमारा त्याग कर दिया, हमारे जीने से क्या लाभ है। उन्होंने अन्न छोड़ दिया, जल छोड़ दिया। वृंदावन के संतों को पता चला कि नरवाहन प्राण छोड़ने वाले हैं। तब श्री धर्मस महाप्रभु जी के पास संत लोग आए और उनसे विनय किया, महाराज जीव माया के अधीन है, उससे गलती होती रहती है, उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो माया से लड़ाई लड़ सके, इससे त्रुटियाँ होती रहती हैं। आप तो करुणा के साक्षात विग्रह हैं, करुणा की मूर्ति हैं, आप क्षमा करें। संतों ने सिफारिश की तो फिर नरवाहन को बुलाया और समझाया, सेवा के बारे में ऐसा बोलना नहीं। ऐसे हित हरवंश महाप्रभु जी के चरित्र आप और आगे श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम। श्री राम जय राम, जय जय राम।